तो शब्दों को हम देखिए 4 भागों में बाँटा गया है। शब्दों को 4 भागों में बाँटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। और अर्थ के आधार पर जानते हैं या बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। दंती सा जो होता है जैसे अंश, तो ये तत्सम होगा। और चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे। शब्द भाषा की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों से बनी हुई ध्वनियों को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम में संस्कृत समान, तद्भव मीन्स देखिए संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन उनका अर्थ थोड़ा मॉडिफाई हो जाए। जो हम लोग बोलते हैं वह आम जन में क्या है? तद्भव है ना। जैसे अंधकार, अंधकार क्या तत्सम है। अंधेरा क्या है? तद्भव है। जैसे तत्सम में आप बताते हैं आपको हम आम्र, नेत्र, अंधकार, राष्ट्र, वर्ष, ये सब तत्सम है। और तद्भव जिसे जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन रूप चेंज हो जाए, जैसे आम, अंधेरा, है ना। अब देखिए देशज भाषा बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, जैसे लुटिया, है ना। स्थानीय बोलियों में आए क्षेत्रीय शब्द जो है देशज कहलाते हैं। देखिए विदेशज से तात्पर्य डायरी, हॉस्पिटल, दूसरी भाषा से आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज। देशज का शाब्दिक अर्थ है देश में जन्मा। जैसे देशज शब्द को बोलते से देखिए हंसी आती है, जैसे फटफटिया, खुरपा, डिबिया, ये हमारी क्या है? देशज है। अब बात करें विदेशज का अर्थ क्या है? विदेश में जन्मा, जैसे कंपनी, ट्रेन, आर्डर। ठीक है। अब चलते हैं संकर शब्द क्या होता है? जब देशी और विदेशी शब्दों का मिलन हो वहाँ संकर शब्द होता है। जैसे तहसीलदार, तहसीलदार, रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। अर्ध तत्सम क्या होता है? देखिए तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप, जो बोल रहे थे वो ना बोल पाए, जैसे अग्नि का कोई बोल नहीं पाता, बोलते हैं अग्नि, है ना। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप अर्ध जो संस्कृत के अपने मूल स्वरूप में थोड़ा सा विकृत हो जाए, रूप में हिंदी में जो अपनाए गए हैं उसे अर्ध तत्सम कहलाते हैं। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप अर्ध तत्सम कहलाता है। देखिए चलते नेक्स्ट की ओर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है? शब्दों के खंड करने पर उनके शब्दांश का सार्थक अर्थ नहीं होता। मीन जैसे कान का तोड़ दें तो उनका दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। बात करें यौगिक की, तो यौगिक देखिए 2 शब्दों के खंडों से मेल बने होते हैं, उनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकलते हैं। हिमालय, देखो हिम का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी निकल रहा है। इनको जोड़े तब भी निकल रहा है, ना जोड़े तब भी निकल रहा है, तो ये क्या उनसा यौगिक है। और योग रूढ़ क्या है? किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे। योग रूढ़ क्या करेगा? किसी तीसरे की ओर संकेत करेगा। जैसे कि लंबोदर, है ना, किसी निश्चित अर्थ। देखिए योग रूढ़ को हम समास रूढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसी तरह समास रूढ़ भी होता है। जैसे श्रृंखला का क्या होता है? तद्भव, साकल, गर्दभ का गधा, चित्रकार का चितेरा, चटक का चिड़ा, दुर्लभ का दूल्हा, धतुर का धतूरा, धूम्र का धुआं, परीक्षा का परख, कपर्दिका का कौड़ी, गोधूम का गेहूँ, तुंड का तोंड, चित्रा का चीता, दीपावली का दिवाली, कनापति की नहीं, नापित, नापित का नाई, बलीवर का बैल, सत्य का सच, स्वामी का साईं, श्रृंगाटक का सिंघाड़ा, विवाह का ब्याह, श्याला का साला, राजपुत्र का, देखिए त्रा है तो ता में होगा, राजपुत्र का राजपूत, मास का महीना, नृप्त, नृप्त का नाती, बरकर का बकरा, प्रस्तर का पत्थर, अछवाट का अखाड़ा, अज्ञानी का अनजान। अब बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। देखिए कृषि, कृषि क्षेत्र आता है, कृषि क्षेत्र या बना मत्स्य पालन, है ना, ये सब जो मतलब घरेलू काम होते हैं आते प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कच्चे माल का जो उपयोग होगा, मीन जो प्राथमिक क्षेत्र से जिनका उपयोग करेगा वह द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। जैसे औद्योगिक क्षेत्र बिजली गैस का निर्माण, निर्माण का काम किस में होता है? द्वितीय क्षेत्र में।
और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा सदन, होटल, शिक्षा। और सबसे ज़्यादा देखिए जीडीपी में योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। देखिए एक आती है खुली अर्थव्यवस्था, एक आती है बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जहाँ पे बिना न्यूनतम प्रतिबंध के साथ किए गए व्यापार को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कोई ज़्यादा लिखा पढ़ी ना हो, गए वहाँ पे काम करे, पैसे लेकर चले आए, तो वहाँ हो जाए खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, मतलब उसमें लिखा पढ़ी सरकार का रजिस्ट्रेशन क्रमांक हो, तो वहाँ पे होगा बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए पूंजी वाली तो बोलते प्राइवेट कंपनी, हमारा प्राइवेट सेक्टर जितना है वो सब क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है। अब बात कर ले देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को या सरकारी अर्थव्यवस्था दोनों बात एक ही है। जैसे देखिए समाजवादी में क्या होता है, जैसे समाजवादी में देखिए सस्ती सामानें मिलती हैं, जैसे गेहूँ आया, कोटा लेने गए तो जो गेहूँ मिलता है ये सब सरकार द्वारा मिलता है। तो समाजवादी में देखिए समाज की वस्तुएं आती हैं। समाजवादी से कहने तात्पर्य है सस्ती सामान से। अब बात कर ले मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसे है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों अगर मिक्सअप है, वहाँ पर क्या होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम का देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी का था। उनकी पुस्तक कौन, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है अनपावर्टी रूल ऑफ इंडिया। 1931 से 32 में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक विधि से BK आरवी राव द्वारा की गई। राष्ट्रीय आय का आकलन आज़ादी के बाद सर्वप्रथम गठित समिति 1949 में राष्ट्रीय आय समिति। देखिए राष्ट्रीय आय समिति 1949 के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संकलन, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है CSO। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उत्तरदायी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1950 में की गई थी। और 2019 में क्या हुआ, NSSO प्लस CSO को मिला दिया गया है, तुम्हारा बन गया NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखिए भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। मीन्स जहाँ पूर्णतः कीटनाशक खरपतवारों का न प्रयोग करके खाद का प्रयोग किया जाता है, भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। ठीक है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र को 15 भागों में बांटा गया है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र को 15 भागों में बांटा गया है। भारत में जलवायु 9 क्षेत्र है। मिश्रित खेती से क्या तात्पर्य है, कृषि प्लस पशुपालन। रोपड़ कृषि क्या है, चाय, नारियल। विलियम गैड USA के हैं, है ना। इन्होंने क्या किया था, विज्ञान से सम्मेलन 2006 में पहला जैविक राज्य सिक्किम। हरित शब्द जो है इसका पहला प्रयोग किसने किया था, पहला शब्द दिया था विलियम गेट दिया था। इन्होंने ये USA के थे। 2006 का पहला जैविक राज्य सिक्किम था, है ना। देखिए चावल और गेहूं के उत्पादन में चीन सबसे आगे है। चावल और गेहूं में चीन सबसे आगे है। चावल पश्चिम बंगाल में, गेहूं यूपी में, मक्का देखिए कर्नाटक राज्य में है, और मक्का अमेरिका, सोयाबीन महाराष्ट्र, ब्राज़ील पहले अमेरिका था, गन्ना जो है ब्राज़ील भारत में, कपास महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात चीन, लीची बिहार, आम अमरूद यूपी, काजू महाराष्ट्र, सुपारी कर्नाटक, नारियल केरल, मांस और दूध यूपी। मवेशियों की सबसे ज़्यादा संख्या 2019-20 में पशु पश्चिम बंगाल। मछली उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। अंडा उत्पादन में शीर्ष कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो मवेशियों की संख्या सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। मछली उत्पादन में प्रथम स्थान किसका इसमें है, तो आंध्र प्रदेश का है। और अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय चावल कटक
नाबार्ड की स्थापना 1982 में। एफसीआई की स्थापना 1965 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी। देखिए एमएसपी क्या होता है कि जिसे इससे कम रेट पर नहीं खरीदा जाएगा। किसानों को बाजार से जोखिम से बचाने के लिए सरकार एमएसपी जारी करती है कि जिससे सरकार किसानों को किसी का नुकसान ना हो, इसे कहते हैं एमएसपी। एफआरपी गन्ने के लिए प्रयोग होती है। उचित प्रवर्धन मूल्य। भारत में कॉफ़ी, कर्नाटक कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिया। तंबाकू देखिए राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। भारतीय तंबाकू बोर्ड कहाँ है? कुंतूर आंध्र प्रदेश। मत्स्य बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। अभी तक 2 औद्योगिक नीति जारी हुई हैं। नहीं, अभी तक देखिए औद्योगिक नीति कुल 5 जारी हुई हैं। 1948, 56, 1977, 1980, 1991। अभी तक औद्योगिक नीति 5 जारी हुई हैं। भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति कौन सी हैं? 48, 56, 77, 80, 91। देखिए सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। देखिए सूक्ष्म उद्योग कहेंगे 1 करोड़ से 5 करोड़। लघु उद्योग क्या होगा? 10 करोड़ से 50 करोड़। सूक्ष्म करोड़ 1 करोड़ इनपुट, 5 करोड़ टर्नओवर। लघु उद्योग क्या होगा? 10 करोड़ इनपुट, 50 करोड़ आउटपुट। मध्यम उद्योग क्या होगा? निवेश होगा 50 करोड़, कारोबार कितना होगा? 250 करोड़। यूटीआई की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का पहला म्यूचुअल फंड US64 जारी किया गया। आईडीबीआई का फुल फॉर्म बताऊं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके आगे स्मॉल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सिडबी का मुख्यालय हमारे लखनऊ में है। वर्तमान में महाजन कंपनियां 12 हैं। देखिए वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग 5 सदस्यीय है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1991 हुई थी। 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 2020 से 21 में होना था, लेकिन 2021 से 26 कर दिया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। पिछले साल 42 थी, अब हो गई 41%। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई थी। हर घर जल पहुंचाना था। जल जीवन मिशन शुरुआत 2019 में की गई थी।